नमस्कार, बिग अलायंस विद दिनू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत पे जो ट्रंप टैरिफ लगा है और उसमें कैसे अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पोल खोल दी। वैसे तो तारीफ कर रहे थे, लेकिन पूरा जो एनबीसी का इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी कुछ करते हुए दिखने के लिए वो चाहते हैं कि दिखें, जनता को, अमेरिकी जनता को बताना चाहते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं, और कुछ करने के क्रम में कैसे भारत पे टैरिफ लगा दिया ये। और साथ में जेडी वेंस के इंटरव्यू के तुरंत बाद उसी चैनल पे रूस के जो विदेश मंत्री हैं उसका इंटरव्यू आया, और उस इंटरव्यू में और क्लियर हो गया कि जो ट्रंप का बड़बोलापन था, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सब कहीं ना कहीं से फेल हो गया है। अब ट्रंप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत जो है, इसको कहते हैं कि फेस सेविंग में लगे हुए हैं कि उनका फेस सेव हो जाए, और उसी चक्कर में पिछले आपने 1.5-2 महीने से जेडी वेंस को कहीं नहीं देखा था। वो थे ही नहीं, सामने आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि सारी चीजों को वो समझ रहे थे। और इसी कारण से कल उनको लाया गया, उपराष्ट्रपति ने इंटरव्यू पूरा दिया, और इंटरव्यू में खुद ही जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की पोल खोल दी। पूरी चीज को समझना जरूरी है। अगर आप देखेंगे कि जो इंटरव्यू दे रहे थे जेडी वेंस, जब उनसे पूछा गया कि भाई ये भारत पे टैरिफ क्यों लगाया गया, तो उन्होंने पहले क्रम में बताया कि कैसे राष्ट्रपति जो हैं वो 6-7 जो है युद्ध रुकवा चुके हैं, और यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो भी रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ध्यान ही होगा कि ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हम 1 दिन के भीतर जो है ये युद्ध रुकवा देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम 3 दिन के अंदर रुकवा देंगे। फिर 3 महीने की बात आई। कल जो जेडी वेंस ने कहा, स्वीकार किया कि ये युद्ध रुकने में हो सकता है 3 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, 9 महीने लग जाए, यानी कि उनको भी नहीं पता है कि युद्ध कैसे रुकेगा। जो भारत पे टैरिफ है उसके बारे में बताने के पहले एक कहानी मजेदार है जो लाल कृष्ण आडवाणी हम लोगों को सुनाया करते थे। वो कहानी आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो कहानी ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी बताते थे कि एक बार एक जंगल में बैठक हुई, और हुआ कि शेर जो है जंगल का राजा है, वो सबको खा जाता है, कहीं कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है, उसको रोकने वाला नहीं है। तो हम लोग डेमोक्रेटिक ढंग से अपना नया राजा चुने, और एक बंदर को उन्होंने राजा चुन लिया। राजा चुनने के बाद 1-2 दिन बाद ही एक जो है वो बछड़े को उसने पकड़ लिया, शेर ने खाने लग गया उसको। तो सब लोग गए बंदर के पास कि भाई ये देखो खा रहा है, इसको बचाओ, आप राजा हो। बंदर कहा चलो मैं जलता हूं। वो एक पेड़ पे बैठ के बोला कि भाई इसको छोड़ दो, मैं जंगल का राजा हूं, आदेश करता हूं। शेर खाता रहा, और वो इस पेड़ से उछल के उस पेड़ से पे वहां डाली हिलाए, वो करे कि भैया छोड़ दो, मैं कह रहा हूं, मेरा आदेश है, मैं राजा हूं, राजा आदेश दे रहा है, छोड़ो। जब वो पूरा खा गया तो लोगों ने कहा कि भाई कैसे राजा हो तुम तो अपनी प्रजा का बचा ही नहीं पाए। तो बोला कि भाई जो मैं कर सकता था वो किया, मैं आधे घंटे तक इस पेड़ से उछल के उस पेड़ पर वहां से वो जाकर मैं आदेश देता रहा, अब अगर वो नहीं मानता है तो मैं क्या करूं। ठीक ये सिचुएशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की हो गई है। जो जेडी वेंस ने बताया कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप दिखना चाहते हैं कि हम रूस पे दबाव बना रहे हैं कि वो बातचीत करे, वो बातचीत के टेबल पे आए, और वो यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म हो। और भारत पे जो टैरिफ है वो इसलिए लगाया गया, जुर्माना जो 25%, जो 27 अगस्त से जुर्माना लागू हो जाएगा। यानी कि ये दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, देखो ये एक बड़ा काम किया कि भारत जैसे जो 2 देश है उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया, क्योंकि हम रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करना चाहते हैं। जब लोगों ने, मतलब उस एंकर ने जब पूछ दिया उनसे कि भाई चीन पे आप तो ज्यादा मंगा रहा है तेल,
अगर वो फंडिंग की बात आप भारत पे लगा रहे हैं तो उस पर लगाना चाहिए। तो ये कहते हुए हल्के से निकल गए कि हम उस पर अलग अलग आइटम पे 55%, 54% हम लगा रहे हैं टैरिफ। किन चीजों पर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं बोले और चुपचाप निकल गए। यानी कि जो भारत पे टैरिफ है वो सिर्फ रूस को जुर्माने के लिए कि रूस रुक जाएगा इसके लिए नहीं है, क्योंकि टैरिफ की घोषणा किए हुए 15 दिन से ऊपर हो गए और रूस रुक नहीं रहा है। लागू हो जाएगा 27 अगस्त से, उसके बाद रूस रुक जाएगा, इसका भी कुछ नहीं दिख रहा है। यानी कि सिर्फ ट्रंप जो है अपने लोगों को, अपने जो उनके समर्थक हैं उनको दिखाना ये चाह रहे हैं कि मैं इस पे कर रहा हूं। और इसी क्रम में पुतिन से उन्होंने बातचीत भी की, बुलाया भी, अलास्का में मीटिंग हुई। मीटिंग को सकारात्मक बताया, लेकिन सकारात्मक क्या है ये नहीं पता। फिर जेलेंस्की और तमाम जो 6-7 नेता जो थे वो व्हाइट हाउस पहुंच गए यूरोप के, और वहां पे चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद यह हुआ कि भाई 3 त्रिपक्षीय बातचीत होगी, जेलेंस्की की, पुतिन की और ट्रंप की। और जेलेंस्की और पुतिन आमने सामने बैठ के द्विपक्षीय बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाएंगे और ट्रंप उसको जो है फेलिसिटेट करेंगे। लेकिन कल जो विदेश मंत्री रूस के थे वो सर्गे लावरोव, उसी चैनल पे इंटरव्यू में, उसके तुरंत बाद इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने कह दिया कि कोई बातचीत ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में बातचीत का अभी कोई डेट नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है कि दोनों आपस में बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ बातचीत के लिए बातचीत नहीं होगी, बातचीत का एजेंडा होना चाहिए। और एजेंडा क्या है? बिल्कुल क्लियर कर दिया कि एजेंडा वही है कि यूक्रेन जो है वो न्यूट्रल रहेगा। नाटो और यूएस जो एक दावा कर रहे थे अमेरिकी नेता सब कि वो क्लॉज 5 जो है नाटो का, उस टाइप सा कोई जो है सुरक्षा देने की बात हो जाएगी उसको, और रूस तैयार हो गया। उन्होंने कहा कि कोई सुरक्षा की बात नहीं होगी। सुरक्षा की गारंटी अगर कोई दे सकता है तो यूनाइटेड नेशंस दे सकता है, और अगर नाटो और या यूरोपियन देश अगर चाहते हैं तो सुरक्षा की गारंटी रूस के साथ बातचीत करके ही हो सकती है। दूसरी बात कि जिस कारण से रूस ने, पुतिन ने आक्रमण किया, वो मूल कारण का समाधान बताना जरूरी है, एजेंडे में आना चाहिए बातचीत के कि जेलेंस्की किन चीजों पे राजी हैं। जो रूसी भाषा पे, जो वहां लगभग 30% लोग बोलते हैं, रूसी मूल के हैं, रूसी भाषा पे प्रतिबंध लगा हुआ है, वो प्रतिबंध को हटाना ही पड़ेगा। और जो रूसी लोग हैं जिसपे अभी अधिकांश हिस्सों पे रूस ने कब्जा कर लिया है, यूक्रेन के लगभग 25-30% हिस्से हैं जिसमें बड़ी संख्या में रूसी भाषी रहते हैं, उन हिस्सों पे लगभग कब्जा कर लिया है, तो वो भी बातचीत में शामिल हो। जो क्रीमिया का मामला है, जो पहले ही 2012 में एनेक्स कर लिया था रूस ने, कहा कि वो भी उसको मान्यता देनी पड़ेगी। यानी कि अभी तक इतने ट्रंप के तमाम कोशिशों के बावजूद भी, तमाम बरबोलेपन के बावजूद भी, जो रूस और यूक्रेन का मुद्दा है वो वहीं के वहीं रुका हुआ है। और जेडी वेंस ने जो कल इंटरव्यू दिया उससे बिल्कुल क्लियर हो गया, और खासतौर पर बाद में जो रूस के विदेश मंत्री का जो इंटरव्यू आया उससे और ज्यादा उसको क्लियर हो गया कि कहीं कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और भारत पे जो टैरिफ लगा है वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि ट्रंप जो है इस समस्या के समाधान के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत देख रहे हैं, उनकी पूरी उन्होंने ताकत लगा दी है। लेकिन ये ताकत लगाने का नतीजा क्या? क्योंकि आपके ताकत लगाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भारत ने भी साफ कह दिया है कि जो लगाना है लगा लो, जैसे तुम्हें टैरिफ करना है वो लगा लो, हम झुकने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया और विदेश मंत्री ने तो और क्लियर कर कह दिया। एस जयशंकर ने साफ साफ कह दिया कि आप कह रहे हो कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तेल बेच करके, रूस से सस्ता खरीद के, तो बेच किसको रहे हैं? उन्हीं यूरोपीय देशों को बेच रहे हैं। आप हमारा जो है, जो डीजल और पेट्रोल जो क्रूड ऑयल से बना करके, रिफाइन करके हम भेजते हैं, वो लेना बंद कर दो।
यानी कि सब कुछ लोगे तुम ही और भारत को सिर्फ बदनाम करोगे और भारत पे जुर्माने के लिए कोई बहाना ढूंढोगे। लेकिन खैर वो तो कूटनीतिक चीजें हैं, वो चलती रहेंगी। जेडी वेंस ने यह साफ साफ कह दिया कि दरअसल भारत पे जो लगा है जुर्माना वो ट्रंप अपने लोगों को दिखाने के लिए लगा रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं रूस को झुकाने के लिए, लेकिन वो कुछ कर रहे हैं उसका कोई नतीजा निकल नहीं रहा है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।